सिया राम। 8 पापों का गधा। एक बार कवि कालिदास बाजार में घूमने निकले। एक स्त्री घड़ा और कुछ कटोरियां लेकर बैठी थी। ग्राहकों का इंतजार में कविराज को कौतूहल हुआ कि ये महिला क्या बेचती है। पास जाकर पूछा, बहन तुम क्या बेचती हो? मैं पाप बेचती हूँ। मैं स्वयं लोगों से कहती हूँ कि मेरे पास पाप है, मर्जी हो तो ले लो। फिर भी लोग चाहे पूर्वक पाप ले जाते हैं। महिला ने कुछ अजीब सी बात कही। कालिदास उलझन में पड़ गए। पूछा, घड़े में 8 पाप भरे हुए हैं। बुद्धिनाश, पागलपन, लड़ाई झगड़े, बेहोशी, विवेक का नाश, सद्गुण का नाश, सुखों का अंत और नरक में ले जाने वाले तमाम दुष्कृत्य। और बहन इतने सारे पाप बताती है तो आखिर है क्या तेरे घड़े में? स्पष्टता से बता तो कुछ समझ में आए। जय सिया राम। हरे हरे। अच्छा। साथियों, कालिदास की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह स्त्री बोली, शराब शराब, ये शराब ही उन सब पापों की जननी है। जो शराब पीता है वह उन 8 पापों का शिकार बनता है। कालिदास उस महिला की चतुराई पर खुश हो पाए। छठा, सत्संग की महिमा। एक था मजदूर था, साथ साथ किसी संत महात्मा का प्यार भी था, सत्संग का प्रेमी था। उसने शपथ खाई थी कि मैं उसी का बोझ उठाऊंगा, उसकी मजदूरी करूंगा। जो सत्संग सुने अथवा मुझे सुनाए, प्रारंभ में ही ये शर्त रख देता था, जो सम्मत होता उसका काम करता। एक बार कोई सेठ आया तो उसका सामान उठाया और सेठ के साथ चलने लगा। जल्दी में शर्त की बात करना भूल गया। आधा रास्ता कट गया तो बात याद आ गई। सामान रख दिया और सेठ उससे बोला, सेठ जी, मेरा नियम है कि मैं उन्हीं का सामान उठाऊंगा जो कथा सुनावे या सुने। आप मुझे सुनाओ या सुनूं? सेठ की जरा जल्दी थी। वह बोला, तुम ही सुनाओ। मजदूर के वेश में छुपे हुए संत की वाक्पुरता भव चली। मार्ग तय होता गया। सेठ के घर पहुंचे तो सेठ ने मजदूरी के पैसे दे दिए। मजदूर ने पूछा, क्यों सेठ जी, सत्संग याद रहा? हमने तो कुछ सुना नहीं, हमको तो जल्दी थी और आधे रास्ते में दूसरा कहाँ ढूंढने जाऊं, इसलिए शर्त मान ली और ऐसे ही हाँ करता आया। हमको तो काम से मतलब था, कथा से नहीं। भक्त मजदूर ने सोचा कि कैसा भागा है, मुफ्त में सत्संग मिल रहा था और सुना नहीं। ये पापी मनुष्य की पहचान है। तुलसी पूर्व के पाप से हरिचर्चा न सुहाए, जैसे जोर के जोर से भूख विदा हो जाए। साथियों, सब्सक्राइब फ्री है मित्रों, ये नितांत आवश्यक है। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है सज्जनों।